हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक पुस्तक की चर्चा जो मेरे लिए बहुत खास है। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर के आप मेरे लिए कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा हो, कॉफी खरीद सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अब आइए हम पुस्तक चर्चा पर बात करते हैं। इधर आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग पुस्तकों के कुछ अंश पढ़ रही हूँ और उसके बारे में जो मुझसे बन पड़ता है उसकी जानकारी देती हूँ। तो इसलिए आज मेरे लिए जो पुस्तक मैं लेकर आई हूँ मेरे लिए बहुत खास है और वो खास इसलिए है कि ये पुस्तक मेरी है। जी, ये मेरा नया कहानी संग्रह है, कथा संग्रह है। इसका नाम है बॉस डांस। अब ये बॉस डांस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जरूर इसमें कुछ सटायर है। तो जी हाँ, ये सटायरिकल कहानियां हैं, इसमें सटायरिकल स्टोरीज की इसमें 15 कहानियां संलग्न हैं और इसे प्रकाशित किया है इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली ने। डॉक्टर संजीव कुमार है वहां और उन्होंने इसे प्रकाशित किया है। तो सबसे पहले मैं इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को और डॉक्टर संजीव को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपना आभार व्यक्त करती हूँ इस किताब के प्रकाशन के लिए। इस किताब में कुल 15 कहानी हमारे इस कथा संग्रह का जो नाम है बॉस डांस, उस कथा से उद्धरण देते हैं। हे इस परम पावनी धरा के धीर गंभीर विचारक, लेखक, चिंतक और जो कुछ भी हैं वे सब के सब, आप सब ने नृत्य अर्थात डांस के कई प्रकार सुने होंगे। शास्त्रीय नृत्य अर्थात क्लासिकल डांस, कथक, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी आदि से लेकर लोक नृत्य के विविध रूप भांगड़ा, लावणी, गरबा आदि से लेकर तब की हिंदी और अब की बॉलीवुड फिल्मों के कंटेम्पररी और विदेशी सालसा, चा आदि। यहाँ तक कि सबसे अधिक मनोरम, उत्तम, मनभावन, दिल झुमावन, कटी लटकावन नागिन डांस तक। परंतु इन सब से ऊपर है बॉस डांस, जिसकी 100% व्याख्या यहाँ दी जा रही है। तो हे इस परम पावनी धरा के परम ज्ञानी मानव, जिस प्रकार मनुष्य की आवश्यकताएं उसे सृजन की प्रेरणा और उससे पहले शोध की उत्प्रेरणा देती है, उसी तरह सभी नृत्य, जिसे आज की सुविधाजनक भाषा में डांस कहा जाता है, वह भी आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, उसके मूल मंत्र से प्रेरित रही है। इसलिए हम भी आज आप सब की सुविधा के लिए हिंदी की इस टेढ़ी जिह्वा को इंग्लिश की सीधी जीभ के साथ नृत्य ना कहकर डांस कहेंगे। जिस तरह यह डांस तन मन की स्फूर्ति, कला के लिए, कला मनोरंजन के लिए और इन जैसी व्याख्याओं के लिए आवश्यक है, उसी तरह से उससे भी आवश्यक है अपनी प्रोन्नति या पदोन्नति के लिए बीन बजाना और उस पर डांस करना। बीन बजा, बीन बजा, बीन बजाओ सपेरे, मैं नागन बन नाचूंगी। यह परम और चरम व्यावहारिक ज्ञान है जिसमें तब के कर्मण्यवाधिकारस्ते को आज की जुबान में कहा गया है। ये मोह है, मोह। आप सब पाठकों के लिए, आप सब श्रोताओं के लिए यह किताब उपलब्ध है इंडिया नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड पर और अमेजॉन पर। आप सब, मैं अमेजॉन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप सब इस किताब को लें, पढ़ें और मुझे अपनी राय से वाकिफ करें और कराएं। और चलते चलते आपको अगर लगता है कि मैं किसी किताब का कोई अंश पढ़ सकती हूँ तो वह किताब आप मुझे भिजवा भी सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखें और वह किताब मेरे पास आएगी, मैं पढ़ूंगी और अगर मुझे लगा कि वह मेरी तरबियत और मेरे मूड और मेरे नेचर के अनुकूल हुआ तो मैं उसे जरूर आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगी। तो बस आज हम यहाँ रुकते हैं और फिर हम अगली बार किसी और एक नई किताब की चर्चा के साथ, नहीं, इसी किताब के किसी एक कहानी के अंश के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम।